बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां पार्ट जो है, जो कि आर्टिकल था, वो कंप्लीट कर लिया था। आज एक और मैं आपको चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका तलक बराह रास्त जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ नहीं है, लेकिन ये कभी कभी फिक्रे में ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। तो ये कौन सा हिस्सा है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ मुंसलिक है, लेकिन इसका किरदार जो है फिक्रे में मौजूद लफ्ज जो होते हैं उनके साथ इसका कोई बराह रास्त तल्लक नहीं होता। तो देखते हैं कि ये कौन सा हिस्सा है। इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। इसको उर्दू में बोलते हैं हरफे निदाइया या फिजाइया। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, क्यों इसको बोला जाता है, कब बोला जाता है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एन interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion। तो इंटरजेक्शन जो है एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि किसी फौरी एहसास या इमोशन या पैशन जो है, जज्बा जो है, उसका इजहार करता है। जब हम खुशी में होते हैं या गम में होते हैं या हैरत में होते हैं या बहुत ज़्यादा हम जो है वो किसी इस्तेजाब में होते हैं, तो हम इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं जिनमें हमारा आ जाता है ये लफ्ज़ जो है हुर्रा, आहा, अलास, आहा, आह, ओह, ब्रावो। तो ये सारे अल्फाज जो है इस तरह हम इनको इस्तेमाल करते हैं फिक्रे में। किस तरह इस्तेमाल होते हैं ये देखिए। हुर्रा को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, हुर्रा, आई हैव वन द मैच। आगे ब्रावो को इस्तेमाल कर रहा हूं, ब्रावो, यू हैव डन वेल। आगे अलास आ जाता है, अलास, माई फादर हैज डाइड। आगे आह आ जाता है, हैव दे, आह, हैव दे गॉन। आगे आ जाता है ओह, ओ से मुराद है ये भी एक खौफ की हालत में, फियर में। ही वाज शेकिंग विद फ्राइट। वो खौफ के साथ कांप रहा था। हुर्रा खुशी की बात है, जाए के लिए बोला जाता है। जब इंसान खुशी में होता है, हैप्पीनेस में होता है, जाए में होता है, तो हुर्रा, आई हैव वन द मैच, ब्रावो, ये भी खुशी का इजहार होता है। जब हम किसी को शाबाश देते हैं तो उसके लिए हम ब्रावो का इस्तेमाल करते हैं कि शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अलास दुख के लिए, ग्रीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सैडनेस के लिए। जब इंसान दुखी होता है तो ये फीलिंग या पैशन जो इस्तेमाल करता है। माई फादर हैज डाइड, मेरा वालिद मर चुका है। आह, ये भी जो है ये हैरत के लिए बोला जाता है। हैव दे गॉन, क्या वो जा चुके हैं। वो जो है ये खौफ की हालत में इस्तेमाल किया जाता है। जब इंसान फियर में होता है, खौफ में होता है, पैनिक में होता है, तो ही वाज शेकिंग विद फ्राइट, वो खौफ के साथ जो है वो कांप रहा था। तो ये सिंगल लफ्ज हैं। इनके अलावा जो है कुछ और लफ्ज भी हैं।
जैसे आह मी, आगे आ जाता है गुड ग्रेशियस, या लुकआउट, या वेल डन। तो ये लफ्ज जो है ये ग्रुप की शक्ल में आते हैं, आह मी, गुड ग्रेशियस, लुकआउट और वेल डन। तो ये सारे के सारे लफ्ज जो है ये किसी सडन पैशन को या फीलिंग को इजहार कर रहे होते हैं। इनका डायरेक्ट फिक्रे के अल्फाज जो होते हैं उनके साथ ग्रामेटिकली कोई तल्लक नहीं होता, इसलिए इनको पार्ट ऑफ स्पीच में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन इनको बताने की इसलिए जरूरत होती है कि इंसान जो है वो बाज़ औक़ात अपनी फीलिंग्स या पैशंस का फौरी तौर पर इजहार कर रहा होता है। तो इसलिए जैसे इंसान को तकलीफ होती है तो वो औच का लफ्ज बोलता है, या आह का, वो का, या बुरा, अलास, आह, ब्रावो, आहा। तो ये सारे खुशी के अल्फाज हैं, गम के अल्फाज हैं, हैरत के अल्फाज हैं और शाबाश के अप्रूवल के अल्फाज हैं। तो इसलिए जो है इनको जैसे वट जो है वट जो है ये इस्तेमाल किया जाता है हैरत के लिए, सरप्राइज के लिए वट जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर जो है वो सिर्फ इंटरजेक्शन के मतलब ही बताना था आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे इंशाल्लाह खत्म हो चुके हैं और इंटरजेक्शन के साथ जो इजाफी काम है वो भी मैंने आपको करा दिया, इसकी डेफिनेशन बता दी और फिक्रे लेकर आपको बता दिया कि कैसे ये सडन फीलिंग्स जो हैं, ये सडन पैशन जो हैं, ये कैसे ये अल्फाज जो है इनका इजहार करते हैं। इसलिए इनको हरफ नदाइया या हरफ फिजाइया जो है वो कहा जाता है। तो कल से इंशाल्लाह ताला मैं टेंसेस शुरू करने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ टच में रहे हैं उनको अच्छी तरह देखते रहे, इंशाल्लाह ताला उन्हें बहुत ज्यादा आगे चलकर फायदा होने वाला है। टेंसेस उनके लिए बिल्कुल उनकी फिंगर टिप पर होंगे, नोक पर होंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेहनत करते रहिए अपने लिए और अपने आप को तलीम याफ्ता बनाइए। आगे इम्तिहान आ रहे हैं, खास तौर पर 9th 10th के स्टूडेंट जो है वो अपने आप को गेट अप देयर लाइन एंड फॉल टू वर्क, वो अपनी कमर कस लें और काम पर लग जाएं, मेहनत करनी शुरू कर लें और पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए मेहनत कीजिए, अपने वालिदैन के लिए मेहनत कीजिए, अपने असातिज़ा और वालिदैन का बहुत ज़्यादा एहतराम कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए और कमेंट और लाइक और शेयर करते रहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट साबित करेंगे और अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल इंशाअल्लाह ताला मैं टेंसेस शुरू करने जा रहा हूँ, तो कापी पेंसिल अपने पास रख लीजिए और टेंस अपनी पक्के हमेशा, इल्म वो जो जिसको अपना बनाकर चला जाए, इल्म वो जो हमेशा आपके पास रह जाए, आपके जहन में महफूज हो जाए। वो इल्म नहीं है जिसको पढ़ लिया वो जाया हो गया, नहीं, इल्म वो जो हम जिसको हमेशा अपना बनाकर पढ़ा जाए और हमेशा आपका अपना ही रह जाए, अपने पास ही आपके रह जाए। इसलिए इल्म को जब भी पढ़ें हमेशा अपना बनाकर पढ़ें। तो इन अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे टेंसेस के साथ, नए इल्म के साथ, नई बातों के साथ और नए जज्बे और नई स्पिरिट के साथ, इंशाल्लाह नई एनर्जी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।